गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं सरहद पार वाली दुनिया बियॉन्ड बॉर्डर के साथ। मैं इस समय हूँ श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस के कैंडी शहर में और मैं इस समय जा रहा हूँ सेक्रेड टूथ रेलिक टेम्पल में। तो दोस्तों, ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध के दांतों के पवित्र अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष रखे हुए हैं इसके अंदर। तो भगवान बुद्ध के दांत के पवित्र अवशेष इस जगह कैसे आए, इसकी भी एक कहानी है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर महानदी और गोदावरी के बीच में जो इलाका पड़ता था उसको कलिंग नाम से जाना जाता था। वहाँ पर कलिंग नाम का एक साम्राज्य था। वहाँ पर ये बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए थे। तो उस राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि वहाँ के राजा को लगा कि ये जो पवित्र अवशेष है अब कलिंग में सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपनी जो राजकुमारी थी हेमा माली और उनके पति थे दंता, इनको आदेश दिया कि इन पवित्र अवशेषों को लेके श्रीलंका जाए और वहाँ पे अनुराधापुरा के साम्राज्य के जो राजा थे सिरिमेघावन्ना, उनको उनके सुपुर्द करे। तो उस आदेश का पालन करते हुए राजकुमारी हेमा माली और उनके पति दंता, इन्होंने इन पवित्र बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अनुराधापुरा तक पहुंचाया और वहां के राजा सिरिमेघावन्ना इनके सुपुर्द किए। और ये बात थी ईस्वी सन 304 और 330 के बीच में जो समय था, उस समय में ये श्रीलंका पहुंचाए गए ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध के। और तब से इस पवित्र दांत के अवशेषों की रक्षा करने की जिम्मेदारी वहाँ के राजा पर आ गई। और ये बात भी प्रस्तावित हो गई कि जिनके पास ये अवशेष होंगे उनको ही राज करने का अधिकार भी मिलेगा। और इस वजह से समय समय पर ये अवशेष अलग अलग साम्राज्य में रक्षित किए गए और श्रीलंका के सारे राजाओं को लगता था कि ये अवशेष उनके अधिकार में आने चाहिए ताकि उनको श्रीलंका पे राज करने का अधिकार मिले। तो समय समय पे इसके लिए कुछ लड़ाइयाँ भी हुई और समय समय पे ये अवशेष अलग अलग साम्राज्यों में रक्षित किए गए। अभी जो मंदिर आप जो देख रहे हैं जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, अभी भगवान बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष अभी इस मंदिर में रक्षित किए गए हैं। और ये जो मंदिर है ये बनवाया था वीर नरेंद्र सिंह। इन्होंने इस मंदिर में 2 बार कुछ अराजकीय तत्व से हमले भी हो चुके हैं। तो ये जो मंदिर है बेहद ही खूबसूरत है, बेहतरीन नमूना है कला का।
और इस तरह भारत का समंदर पार करके ये अवशेष हेमा मालिनी और उनके पति दंता इनके द्वारा श्रीलंकन भूमि पे लाए गए